हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जीएनएम नर्सिंग एग्जाम के कुछ बारे में डिटेल्स में बातें करेंगे। पहले तो मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। सिलेबस क्या क्या है, एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आएगा, उसके बारे में। एग्जाम डेट कब है, एग्जाम डेट आउट हुआ कि नहीं, उसके बारे में बताऊंगा। कॉलेज लिस्ट मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस असम में कितनी है, कितने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, क्या सीट कैपेसिटी कितनी है, और लास्ट में आपको बताऊंगी कट ऑफ कितना जाएगा, आपको कितना कट ऑफ में आपको सीट मिलेगा। उस हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। तो लास्ट में आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। एंड एग्जाम डेट कब होगा वो भी बताऊंगा, कॉलेज लिस्ट, सीट कैपेसिटी, ये सब मैं आप डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप आगे देखिए। पहले तो मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ। आप एग्जाम पैटर्न क्या होगा या एग्जाम का कुछ सिलेबस क्या होगा ये बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि पेन पेपर में होगा। पहले तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट में होगा, इंग्लिश का पेपर आएगा, मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आएगा, जनरल साइंस का क्वेश्चन आएगा। द क्वेश्चन ऑफ दिस सब्जेक्ट शेल टू बी 10th स्टैंडर्ड, क्लास 10th की बेसिस पे आपका होगा। हाँ, समझे? समझे कि नहीं? देखो भाई, ये पूरा लिखा हुआ है भाई, पूरा लाइन लिखा हुआ है। ये सब मैं यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से लाया हूँ। 10th स्टैंडर्ड की क्वेश्चंस आएंगे। 100 मार्क का एग्जाम होगा। एंड पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 1 मार्क ईच क्वेश्चन। इंग्लिश में 50 मार्क का आएगा, मैथ्स का 25 आएगा, जनरल साइंस का 25 आएगा। यदि आपको कुछ इम्पोर्टेंट चाहिए या ये कुछ जनरल साइंस का या मैथमेटिक्स का, तो मैं कुछ आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो मुझे ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। या मैथ्स या जनरल साइंस के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे पूछ सकते हो। इंग्लिश नहीं जानता भाई, मैं इंग्लिश से बहुत डरता हूँ, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता। हाँ। तो जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात समझ लो कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप तुक्का भी मार सकते हैं। आपको तुक्के के बारे में भी जानना है तो मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे तुक्का का भी कुछ आइडिया है। क्योंकि सीडब्ल्यू एग्जाम्स कुछ दिया था मैंने, ऐसा ही कुछ। तो तुक्का आप मार सकते हैं। आप समझ लीजिए कि आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। यदि आप तुक्का भी लगा दिया ना, आपका तो मार्क्स तो निगेटिव नहीं जा रहा है ना। तो निगेटिव में नहीं जा रहा है तो आप तुक्का मार दीजिए। क्या पता आपका करेक्ट हो जाए। यदि करेक्ट हो जाए तो 1+ हो जाएगा, है ना। आपका माइनस थोड़ी ना हो रहा है, तो आप तुक्का भी मार सकते हैं। एंड क्वेश्चंस आपको इंग्लिश एंड असमी बोथ लैंग्वेजेस में आएगा। हाँ, तो आपका यह ध्यान दीजिए ये कि इंग्लिश एंड असमीज बोथ लैंग्वेज में आएगा क्वेश्चन पेपर। पर आपका जो ओएमआर शीट है वो आपको जो एग्जाम में ओएमआर शीट दिया जाएगा वो सिर्फ इंग्लिश में ही फिल कर सकते हैं, असमीज में फिल नहीं कर सकते। मतलब असमीज लैंग्वेज में नहीं फिल कर सकते। ओएमआर शीट सिर्फ इंग्लिश में आपका फिल कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड नाउ एग्जाम डेट। भाई बहुत स्टूडेंट एग्जाम डेट के बारे में पूछते हैं, भाई क्या ही बताओ। ये देखो, 10 तारीख को एक नोटिस आया था कि वेबसाइट में कि 14 तारीख का जो एग्जाम था वो पोस्टपोन हो गया। अब नेक्स्ट डेट कब होगा वो तो अभी तक नहीं बताया है। कि पर आप एक तो आइडिया लगा सकते हो, है ना। 28 सेकेंड 28 में जो मेडिकल टेक्नोलॉजी का एग्जाम है, 28 का जो मेडटेक का एग्जाम है, जुलाई का 28 जुलाई में मेडटेक का एग्जाम है। तो उसका पहले तो मैं पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है कि जीएनएम का एग्जाम होगा। तो 28 जुलाई के बाद ही होगा एग्जाम। आप मान के चलिए कि मेट्रिक का एग्जाम होने के बाद ही आपको होगा, आपकी एग्जाम होगा। तो पढ़ाई कीजिए, बहुत सफिशियंट टाइम है भाई, आपको टाइम मिल रहा है। 28 जुलाई के बाद ही होगा, मतलब अगस्त का जो फर्स्ट संडे है, अगस्त जो फर्स्ट संडे होगा, फर्स्ट संडे, उसमें एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट जो संडे है उसमें होगा, अगस्त का फर्स्ट वीक में। तो देखते हैं क्या होता है। यदि कुछ भी नोटिस निकलता है एग्जाम के डेट के बारे में, तो मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगा। यूट्यूब में भी बता सकता हूँ, या कुछ ऐसा हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें भी बता सकता हूँ। यदि आप ग्रुप में नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप ज्वाइन कीजिए। कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है, सभी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो उनसे पूछिए, या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या मुझे भी डीएम कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। जितना हो सके हम आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज लिस्ट। गवर्नमेंट कॉलेजेस कितनी है असम में? असम में कितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस है ये मैं असम नर्सेस मिडवेब का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लाया हूँ, जो 24 का अपडेटेड है। 24 का है ये, मैं ये पिछले साल का लेके नहीं आया हूँ। ये पूरा कॉलेजेस जो जितने भी है 24 कॉलेजेस है। आगे देख पता चलेगा आपको, 24 कॉलेजेस है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट सीट है या गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ये देख सकते हैं। पहले तो एएमसी है डिब्रूगढ़, 60 सीट है। जीएमसी में 100 सीट है। एसएमसी सिलचर में है 40 सीट। जोरहाट मेडिकल कॉलेज में है 46। बरपेटा में एक स्कूल ऑफ नर्सिंग है 70 सीट। सिविल हॉस्पिटल तिनसुकिया में है 40 सीट।
शिवसागर में है 50 सीट, गोलाघाट में है 50 सीट, नौगांव बीपी सिविल हॉस्पिटल में है 60 सीट, मोरीगांव सिविल हॉस्पिटल में है 60 सीट है। एंड ट्रेनिंग सेंटर जो कनकलता सिविल हॉस्पिटल है तेजपुर, उसमें है 60 सीट। जो सिविल हॉस्पिटल लखीमपुर में है, लखीमपुर, उसमें है 60 सीट। जेएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग धेमाजी 40 सीट। एमएमसीएच पानबजार गुवाहाटी 76। ये सारे के सारे गवर्नमेंट है, ये सारे के सारे। ये देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट आपको देखना है तो पॉज करके देख सकते हैं वीडियो में। जो सिविल हॉस्पिटल नौलबारी है उसमें है 40 सीट, दोरंग में है 60 सीट। हॉस्पिटल ऑफ ग्वालपारा सिविल हॉस्पिटल जो है वहाँ पे 50 सीट्स है, धुबरी में भी है 60 सीट। एंड सिविल हॉस्पिटल कोकराझार, कोकराझार में है 60 सीट। करीमगंज एंड हाइलाकांदी ये दोनों बराक वैली का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी दिया गया है 60 एंड 36 अप्रोक्स 90 सीट्स है। एंड जो डिफू सिविल हॉस्पिटल है उसमें 50 सीट्स दिया गया है। सिविल हॉस्पिटल डीमा हासा उसमें भी 50 सीट्स। एंड एक माजुली में है एक नर्सिंग जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें एक नर्सिंग स्कूल खोला गया है जो न्यूली एस्टेब्लिश है, लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है, 50 सीट्स। नाउ टोटल सीट भाई 1260 सीट्स है भाई। अब मान के चलिए भाई, इतने सीट्स नहीं होता है भाई, देख लो 1260 सीट्स। थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करोगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा, तो मान सकते हैं कि जीएमसी या आपको डिब्रूगढ़ चाहिए तो आपको थोड़ा पढ़ाई तो करनी पड़ेगा, है ना। तो ट्राई कीजिए, अभी भी बहुत एग्जाम तो डिले हो गया है ना, तो आप पढ़ाई कीजिए, हो जाएगा। टोटल कॉलेजेस है 24 एंड सीट्स है 1260। उसमें भी कुछ रिजर्वेशन है, कुछ ओबीसी का पर्सन में रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, एससी की रिजर्वेशन भी है। ये देखिए देख सकते हैं कि ये सब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लाया हूँ। ये देखिए जीएनएम ट्रेनिंग कोर्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट शैल बी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है, जो 1200 सीट्स है ना उसमें से 27% ओबीसी को दिया जाएगा, 10% एसटी को, 7% एससी को, एसटी हिल को 5% ईडब्ल्यूएस को 10%, है ना। तो ये सब देख लीजिए। और ये सब सीट यदि फिल नहीं होता तो ये सारे के सारे सीट जनरल को दिया जाता है, जनरल कैटेगरी से फिलअप किया जाता है। अब फिलहाल मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा लास्ट ईयर के एनालिसिस से। पहली बात तो देखो, ये देखो, ये एक जो है मैं एक आइडिया देता हूँ एक्चुअली। 1 to 400 रैंक बुलाया गया था अनरिजर्व कैटेगरी या कुछ एक्चुअली कैटेगरी नहीं, यदि आप जितने भी स्टूडेंट्स है वो रैंक 1 to 400 सबको बुलाया। मतलब सबको बुलाया तो सबको सीट मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं है। यदि सीट नहीं है या कुछ सीट फुल हो गया या फिलअप हो गया तो आपको सीट नहीं मिलेगा, है ना। यदि वैकेंट सीट होता है तो भी ना आपको देंगे, पर ऐसे ही बुला लेते हैं क्योंकि पता नहीं चलता है ना कौन लेगा क्या नहीं लेगा, बस इसी वजह से। देख सकते हैं कि जो 400 तक लाया गया अनरिजर्व जनरल के लिए 500 रैंक तक बुलाया गया था लास्ट ईयर, 500 रैंक तक बुलाया गया था, पर लास्ट ईयर थोड़ा सीट कम था एक्चुअली। तो इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, तो इस बार थोड़ा कट ऑफ और भी डिक्रीज हो सकता है। ओके, डिक्रीज तो एक्चुअली नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। बाद में मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। इस बार 24 में क्या जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ या रैंक बोल सकते हैं आप। ओबीसी के लिए ये देख सकते हैं 1222 का जो रैंक है उसको भी बुलाया गया था। एससी के लिए 2109, एसटी प्लेन के लिए 1899, ईडब्ल्यूएस के लिए 1072, एसटी हिल के लिए 1901। और ये लास्ट में आप देख सकते हैं, मैं बोला था ना, rank wise seat will be allotted till the availability of the seats in the particular category। यही बोला था मैं भाई। यदि आपको इतनी रैंक तक बुलाया गया कि आपको यही सीट मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको नहीं मिल सकता है। यदि सीट वैकेंट है तो आपको जरूर मिलेगा, है ना। काउंसलिंग कहाँ होगा, काउंसलिंग भाई देखो जीएमसी का जो ऑडिटोरियम हॉल है वहाँ पे ही होगा, किसी और में नहीं होगा। इस बार भी होगा जीएमसी का ऑडिटोरियम में। एंड रैंक वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपको कट ऑफ जानना था ना, आपको कट ऑफ कितना जाएगा वो जानना था। तो ये बस मैंने एक एक्सपेक्टेड बताया है कि यही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप यही मान के चल लोगे, ये बात नहीं है। ये एक मैं सेफ जो सेफ रैंक है वो बता रहा हूँ। आप मान के चलिए कि इतना रैंक आ जाता है आपका तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। लाइक जनरल के लिए आपको 650 यदि रैंक है, अपना रैंक मिल जाता है आपको तो आप सेफ स्कोर में है, मतलब सेफ साइड में हो, आपको सीट मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 900, उसके ऊपर जाओगे तो भाई सीट नहीं मिलेगा आपको, समझे। एक्चुअली भाई तो नहीं, आप तो बहनों हो, क्योंकि जीएनएम तो लड़कियां देते हैं, थोड़ी ना लड़के देते हैं, है ना। तो ओबीसी के लिए 1200 जाएगा। मतलब 1200 तक है तो आपको सीट मिल सकता है, आप सेफ स्कोर में हो, मतलब सेफ साइड में हो। एंड एससी के लिए आपका 2000 रैंक, भाई 2000 रैंक भी है आपका, तो भी आपको सीट मिलने का चांसेस है। एसटी प्लेन के लिए आप मान के चलिए, एसटी प्लेन और एसटी हिल ये दोनों के लिए आप मान के चलिए 1800 या 1900, 1800 या 1900 आप एसटी हिल एंड एसटी प्लेन
ये दोनों के लिए 1800 या 1900 भी रैंक है तो आपको सीट मिलने का चांसेस है। ओके, ये तो बस मैंने एक्सपेक्टेड बताया है कि तो ये एटलीस्ट ये रैंक तो लाने की कोशिश कीजिए, बहुत दिन है अभी भी बहुत टाइम है, आप पढ़ाई कीजिए। आप कुछ आपका अच्छा रैंक नहीं आता कुछ बात नहीं है भाई, कम से कम ये रैंक तो ला के लाओ। ये रैंक भी लाओगे ना तब भी आपको सीट मिल सकता है ना। तो आप एटलीस्ट ये रैंक लाओ पहले, फिर बाद में आपको रैंक में जाना है ना। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अभी भी बहुत टाइम है भाई, हो जाएगा। एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स भाई, पीआरसी मस्ट है, पीआरसी आपको चाहिए होगा, पीआरसी चाहिए होगा। एंड कुछ ओबीसी स्टूडेंट्स है तो आपको एनसीएल, ओबीसी स्टूडेंट्स को एनसीएल चाहिए होगा, ये मस्ट है, एनसीएल आपको चाहिए होगा। गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भाई, किसी को गैप सर्टिफिकेट चाहिए तो नहीं चाहिए। गैप सर्टिफिकेट कुछ भी मतलब मेडिकल के जितने भी कॉलेजेस या जो कोर्सेस है उसमें गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि ड्रॉप देते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं, बाद में पूछते हैं कि गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि नहीं चाहिए भाई, ये पीआरसी बनवा के रख लो और एनसीएल बनवा के रख लो। एंड बाकी आप पढ़ाई कीजिए, ये एक्सपेक्टेड रैंक है, आप ये लाइए। एंड आपको सीट मिलेगा जरूर। पढ़ाई कीजिए, बहुत टाइम है। यदि पढ़ाई में कुछ दिक्कत होता है या कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको मैथ्स मैथ्स एंड साइंस में यदि कुछ दिक्कत होता है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम कुछ बोल सकते हैं, आपको कुछ टिप्स दे सकते हैं। टिप्स तो नहीं बोल सकता, हम इतने बड़े नहीं हुए कि टिप्स दे दूं। तो कुछ आइडिया दे सकता हूँ कि कितना क्या क्या आएगा, क्वेश्चन पैटर्न कैसे रहेगा, है ना, वो सब बोल सकता हूँ। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं। और भी कुछ जीएनएम के बारे में कुछ भी जानना है तो हमें डीएम कर सकते हैं या ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। हम जितने भी जीएमसी का स्टूडेंट्स है यही इस ग्रुप में है। जितने भी नहीं है एक्चुअली, जितने एडमिन्स है ग्रुप में ये सारे के सारे जीएमसी के स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो आप पूछ सकते हैं, मैंने ये लास्ट में लिख भी दिया, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर एनी क्वेरी और अपडेट। तो आप आइए। एंड लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। एक्चुअली तो थैंक यू आप मुझे बोलना चाहिए, मैं क्यों बोलूँ आपको, है ना। तो बाय बाय, मिलते हैं।